बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये शब्द जो है आप चुनाव में अक्सर सुने होंगे। और आजकल एनडीए के नेता खूब कह रहे हैं कि बिहार में हम खूब नौकरी दे रहे हैं, खूब बहालियाँ निकाल रहे हैं। बीपीएससी 17वीं परीक्षा होने वाला है और इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात कही जा रही है। और इसका अफवाह उड़ने के बाद आज बीपीएससी आयोग के दफ्तर के बाहर हजारों छात्र पहुंच गए, जहां पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई और कई छात्र जो कई अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के, वो चोटिल हो गए हैं। 2 छात्र गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। वहीं कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। अब यह मामला जो है जोर पकड़ चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मामले में सरकार पर हमलावर है, तो दिलीप जायसवाल विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। और अब छात्रों के समर्थन में खान सर और रहमान सर दोनों धरने पर बैठ गए हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अगर अभी तक आप यूट्यूब पर सूर्य बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब हम आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बीपीएससी के 17वीं परीक्षा होने वाली है। 13 दिसंबर को परीक्षा है, लेकिन इस परीक्षा में जो है नॉर्मलाइजेशन की बात कही जा रही है कि आयोग ने बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन किया है। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि अलग अलग, अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हुई तो अलग अलग पालियों में एग्ज़ाम लिए जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन सेट होंगे, नंबर अलग अलग दिए जा सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों को इसके फ़ायदे होंगे तो कईयों को नुकसान होंगे। और इसी बात को लेकर अभ्यर्थियों में हंगामा मच गया। अभ्यर्थी लगातार इसको विरोध करने लगे। और आज के एक दिन पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को चिट्ठी लिखा और कहा कि ये अन्याय है अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ, इसे हटाया जाए। और ये चिट्ठी सरकार को पहुंची, ये सोशल मीडिया पर तैरने लगा। विपक्ष ने इसे पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई। और यही कारण है कि बिहार भर के जो बीपीएससी से जुड़े अभ्यर्थी थे उनमें जो है वो खलबली मच गई। आज पटना के बीपीएससी आयोग के दफ्तर के बाहर धीरे धीरे छात्रों की संख्या जुटने लगी। पहले 100, फिर 200, फिर 500 और फिर हजारों की संख्या में वहाँ अभ्यर्थी जुट गए और आयोग के खिलाफ जो है नारे लगाने लगे। छात्रों को पुलिस प्रशासन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब छात्र नहीं माने अभ्यर्थी, तो फिर पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा और खदेड़ दिया। इस दौरान एक छात्र के पैर टूट गया तो दूसरे का सिर में गंभीर चोटें आई हैं। कई छात्रों को जो है पुलिस ने उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। छात्र नेता दिलीप भी इसमें शामिल हैं। फिर उसके बाद कुछ देर हुई, उसके बाद फिर दोबारा जो है अभ्यर्थी आयोग के दफ्तर के पास पहुंचने की कोशिश करने लगी। दूसरी बार भी जो है अभ्यर्थियों के पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा और खदेड़ दिया। लेकिन ये बात जो है जैसे ही मीडिया में आई, आग की तरफ पूरे बिहार में फैल गई और पटना के सड़कों पर जो है हजारों छात्र जो है दोबारा जो है गर्दनी बाग पहुँचे, जहाँ पर बिहार के नहीं देश के जाने माने शिक्षक खान सर छात्रों के पक्ष में उतर गए और धरने पर जाकर बैठ गए। अब छात्रों अभ्यर्थियों के पक्ष में जो है खान सर के साथ साथ रहमान सर भी हैं और ये दोनों बड़े शिक्षक जो है वो अभ्यर्थियों के पक्ष में वहाँ धरना दे रहे हैं। और खान सर क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा उनको सुन लीजिए। किसी असामाजिक तत्व को घुसने नहीं देंगे, किसी माफिया को घुसने नहीं देंगे। आप लोग क्लास स्टूडेंट हो कि नहीं हो? आप लोग घुसने दोगे? किसी माफिया को माफिया लोग कौन के सुन लो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, हम लोग यहाँ से लौटेंगे तो नॉर्मलाइजेशन रद्द करके ही लौटेंगे, ये हमें विश्वास है। कोई जरूरत नहीं है माफिया को, माफिया लोग यहाँ से चले जाएं। माफिया लोग जो विद्यार्थियों का दुख नहीं समझते हैं, जो विद्यार्थियों से 80,000 लाख रुपया फीस लेते हैं, वो कभी हमारे हितैषी नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। वो चेहरा चमका ये नहीं है। यहाँ से हम नॉर्मलाइजेशन रद्द कराकर ही जाएंगे।
बिना रद्द कराए नहीं लौटेंगे हम लोग। लाठीचार्ज गलत है, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, एकदम गलत है। निहत्थे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज होना एकदम गलत है। नहीं होने देंगे, वादा। खान सर की बातों को आप सुन लिए होंगे। ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, जब तक कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। यही बात रहमान सर कर रहे हैं। खान सर इस दौरान ये भी करें कि शिक्षा माफिया यहाँ से हट जाएं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो अभ्यर्थियों से, छात्रों से लाखों रुपए पढ़ाई के बदले में वसूलते हैं, वैसे लोग यहाँ पर छात्रों की हिमायती ना करें। अब अंदर खाने की हम आपको बताने जा रहे हैं। इतना हंगामा हो गया, लाठीचार्ज हो गई। खान सर जैसे बड़े शिक्षक जो है यहाँ पर आकर के अभ्यर्थियों के पक्ष में धरना दे रहे हैं। अब इस बात की खबर जो है नीतीश कुमार तक पहुँच गई है, नीतीश कुमार के कोर्ट तक भी पहुँची है। और जानकारी है, सीएमओ से जानकारी है कि नीतीश कुमार इसमें अब बड़े फैसले लेने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और खान सर के रिश्ते बहुत मधुर हैं। अब खान सर जो है अब अभ्यर्थियों के साथ दे रहे हैं और एक विश्वास के साथ करें कि इसे हम हटवाएंगे। और उधर जेडीयू का जो नीतीश कुमार का एक जो कोर टीम है, अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी और सम्राट चौधरी भी जो है वो अभ्यर्थियों के पक्ष में बोल बातें कर रहे हैं। तो ये जो है अब नीतीश कुमार इसमें फैसले लेने वाले हैं। और मुझे जो जानकारी मिल रही है जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं के हवाले से कि सरकार नॉर्मलाइजेशन के जो ऑप्शन है उसको हटाएगी और जिस तरीके से पहले परीक्षा होता था वैसे ही परीक्षा होगा। नॉर्मलाइजेशन हट जाएगा, नॉर्मलाइजेशन की कोई बातें नहीं होंगी और ये आज से लेकर कल तक 2 दिनों के अंदर सरकार इसकी घोषणा कर देगी। हो सकता है कि 13 दिसंबर का जो परीक्षा है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाजुला करके बातें यही है कि अब जो अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है उसको देखते हुए सरकार जो है बैकफुट पर है और सरकार नहीं चाहती है कि चुनावी साल में जो है चाहे वो शिक्षकों से हो या छात्रों से हो, किसी से भी जोखिम लिया जाए। क्योंकि अब बीपीएससी परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी भाग लेते हैं और फिर वो अभ्यर्थी नहीं हैं बल्कि छात्रों का एक बड़ा समूह है और पूरे बिहार वासियों को ये कनेक्ट करते हैं। और पूरे बिहार वासियों को पढ़ाई के मुद्दे पर नीतीश कुमार नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। वैसे बिहार के जब स्कूलों को सुधारना चाहते हैं, जब नौकरियों को लगातार बहाली निकाल रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, तो फिर बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन ला करके हंगामा खड़ा नहीं करना चाहेंगे। तो नीतीश कुमार 1 से 2 दिनों के अंदर जो है नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म करेंगे। हालांकि नॉर्मलाइजेशन इसलिए लाया गया था ताकि जो क्वेश्चन लीक होते थे बीपीएससी के और उसमें जो भ्रष्टाचार की बातें कही जाती थी उसी को नकेल करने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन की बातें कही जा रही थी और या सरकार विचार कर रही थी। लेकिन अब अभ्यर्थियों का गुस्सा देखते हुए इसे सरकार जो है अब वापस लेने वाली है या 2 दिनों के अंदर ले सकती है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।